घर से परेशान होकर अब मैं जा रही हूँ संन्यास लेने। हर दिन एक ही टेंशन, घर को संभालना है, बच्चा को देखना है, दुकान भी जाना है और ऊपर से हस्बैंड का ताना भी। कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ। आखिर कितना बर्दाश्त करूँ। अब तो तंग आ गई मैं भी। ऐसा बोल के मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मैं संन्यास लेने नहीं बल्कि दूध का बर्तन पहुँचाने जा रही हूँ। एक्चुअली ये लोग ना मुझे प्लास्टिक का बोतल में पहले दूध देते थे और दूध का स्मेल बहुत गंदा आता था। प्लास्टिक का बोतल अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता था और मेरा घर में ये बर्तन ऐसे ही पड़ा हुआ था तो मैंने दे दिया अंकल को। ये बर्तन का अंदर हाथ घुसा कर अच्छे से साफ़ हो पाता है तो इसलिए दूध इसका फ्रेश ही रहता है। और मुझे सन्यासी जाना होता और साथ में ये भी जा रहा है तो मेरा सन्यास जाने का क्या फ़ायदा। एक्चुअली ना आज बच्चा बहुत परेशान कर रहा है तो इसको हम लेके जा रहे हैं गांव का तरफ में। और सिर्फ एक ही बच्चा को नहीं, मैं दोनों बच्चा को लेके जा रही हूँ। मुझे ना पहले गांव में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था गांव में सुविधाएं बहुत कम होती है, वहाँ में बड़ा बड़ा मॉल डिपार्टमेंट भी नहीं होती है, वहाँ में ज़्यादातर अनएजुकेटेड आदमी ही रहता है और वहाँ का आदमी लोग का सोच भी बहुत छोटा होता है। इसका वजह से शादी से पहले मैं अपना पेरेंट्स को बोलती थी चाहे कुछ भी हो जाए मेरा शादी गाँव में कभी भी मत करना। और मेरा पेरेंट्स ने ये बात को एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना ये हम लोग नहीं करेंगे और किस्मत हम लोग से वही करवाती है। जब मेरा शादी के बाद चली ना तो मेरे पेरेंट्स ने ये श्योर कर ली थी चाहे लड़का का घर गांव में ही क्यों ना हो लेकिन लड़का और लड़का का फैमिली बाहर में रहते हैं। आसाम बोल के एक जगह है, वहाँ में रहती है। वहाँ में मेरा बेटी को कोई भी सुविधा का कमी नहीं होगी और इसको एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। सब कुछ फिक्स हो गया और उसका थोड़ा दिन बाद मेरा शादी हो गई और शादी का 10 दिन तक मैं गांव में ही रही और उसका बाद मैं आसाम चली गई। वहाँ में हर चीज़ का सुविधा था और मुझे एडजस्ट होने में प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। मेरा दिन अच्छे से ही कट रहा था लेकिन कुछ साल बाद मुझे थोड़ा चिंता सी होने लगी। यार ये तो अपना एरिया नहीं है, यहाँ का कल्चर भी अलग है। यहाँ में रहने से तो मेरा बच्चा भी यहाँ का कल्चर सीखेंगे, बिहार से जुड़ाव भी नहीं होगा और बहुत सारे चीज़ें तो अपना कल्चर का मुझे भी नहीं आता था और मैं ही नहीं सीखूंगी तो फ्यूचर में मैं अपना बच्चा को क्या ही सिखाऊंगी। इसके लिए मुझे अपना एरिया बिहार में ही रहना होगा। आखिर बिहारी है तो बिहार में ही अपना बिजनेस को ट्रांसफ़र करेंगे बोल के मैंने अपना हस्बैंड से डिस्कस किया और उनको मेरा बात सही भी लगा। उसका कुछ दिन बाद हम लोग बिज़नेस को यहीं में सेटल कर लिए और यहीं में रहने लग गए। और सच बताओ ना तो इसे मेरा मैच्योरिटी बोलिए या आदत बोलिए, मुझे यहाँ में अच्छा लगने लगा था। बिहार में मैं गांव एरिया में रहती हूँ। यहाँ का लोग बहुत अच्छे हैं और मिलनसार भी है और बहुत हेल्पफुल भी है यहाँ का आदमी लोग। और बिहार ने भी हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ में आके मुझे एहसास हुआ गांव में भी बहुत सारी अच्छी बातें होती है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और सफा होता है। यहाँ में शहर का जैसा कोई भीड़ भड़ाका नहीं होता है और शहर में तो सब लोग अपना अपना काम से ही मतलब रखते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता है। लेकिन यहाँ में ऐसा नहीं, यहाँ का आदमी लोग एकदम फैमिली का जैसा है। अब मेरा सोच पूरी तरह बदल गया है। जो गाँव मुझे अच्छा ही नहीं लगता था वही गाँव मुझे अब बहुत प्यारा लगने लगा है। और इधर देखे मेरा बेटा को, घर में इतना परेशानी कर रहा था और इधर में घुराने के लिए लेके आया है और ये ट्रैक्टर में चढ़ा दिया है तो इसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। सिटी में हम लोग बच्चा को पार्क में घुमाने के लिए ले जाते हैं लेकिन गांव में तो ये सब नहीं है। यहाँ में तो यही सब में घुमाना फिराना पड़ता है। लेकिन पार्क हो या ट्रैक्टर हो, एक बच्चा का दिमाग से देखो तो बच्चा को दोनों में ही आनंद आता है। जहाँ में जैसा सुविधा, वहाँ में पार्क उर्क है तो सब पेरेंट्स अपना बच्चा को वहीं में खिलाने फिराने के लिए ले जाते हैं। अब यहाँ में नहीं है तो कहाँ से पार्क लाएंगे, तो यहाँ में जो है हम लोग उसी में खुशी ढूंढ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि बच्चा को खुशी मिलना चाहिए और हम लोग के पास जो सुविधा है हम लोग को उसी में अपना खुशी ढूंढ लेना चाहिए। यहाँ में ना सुबह का ताज़ी हवा, पंछियों की चहचहाहट और चारों ओर हरियाली मन को बहुत सुकून देती है। ये गांव एरिया है, यहाँ उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है इसलिए यहाँ का बच्चा लोग मोबाइल और टैबलेट में गेम नहीं खेलते हैं बल्कि ऐसे गेम खेलते हैं और ऐसे गेम खेलने से ये लोग मेंटली और फिजिकली भी फिट रहते हैं। ये लोग ने आज तक कभी भी टेबल टेनिस नहीं देखा है और ये लोग का पेरेंट्स कभी भी ये लोग को बड़ी बड़ी डॉल हाउस और बड़ा बड़ा टॉयज़ वगैरह नहीं दिलाते हैं। पहले पहले तो मैं यहाँ में डेली ही आती थी लेकिन ठंडी का बाद मेरा आना जाना बंद ही हो गया था। कभी मुझको ठंडी लगा, कभी बच्चा को, कभी घर में ही मेहमान आया, कभी कभी तो दुकान भी चली जाती थी। यहाँ में जितना आदमी है सब लोग बोल रहा था आज इतना दिन बाद आया है, इतना दिन कहाँ में गायब हो गई थी। फिर मैंने मुस्कुरा कर सबका जवाब दिया नहीं नहीं मैं गायब नहीं हो गई थी, मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाई।
और अब से कोशिश करूँगी कि हर दिन ही आऊँ। और इधर बच्चा खेल रहा था और मैं इधर आंटी लोग से बात कर रही थी। हम लोगों ने काफ़ी सारे बात की और उसका थोड़ा देर बाद मुझे घर जाना था क्योंकि मेरा बच्चा का सोने का टाइम हो गया था और वीडियो भी ज़्यादा ही लंबा होते जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।